नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। बिहार के राजनीति में बहुत बड़ी हलचल चल रही है। बिहार पॉलिटिक्स की चर्चा हर जगह चल रही है। प्रशांत किशोर के आ जाने से बिहार के राजनीति में एक गर्म सा माहौल बन गया है। सब किसी को लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा उलटफेर करने वाले हैं जो बिहार पॉलिटिक्स में आज तक नहीं हुआ है। क्या प्रशांत किशोर बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे 243 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करेंगे? क्या भाजपा जो आज तक अकेले बिहार में पैठ नहीं बना सकी, क्या प्रशांत किशोर वो कर पाएंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। प्रशांत किशोर का कहना है कि आज तक उन्होंने जिन जिन को चुनाव लड़वाया है उन सभी ने जीत दर्ज किया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने हो, या ममता बनर्जी हो, या जगन मोहन रेड्डी हो, या नीतीश कुमार हो। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि जब मैं किसी को चुनाव लड़वा के जितवा सकता हूं तो मैं चुनाव अकेले लड़के क्यों नहीं जीत सकता हूं? प्रशांत किशोर ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैंने राहुल गांधी के लिए काम किया था, अखिलेश यादव के लिए काम किया था और वहां मुझे भारी हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से बिहार गर्त में है, तो मैं उन 20 सालों में एक खास समय में, एक खास टेन्योर में नीतीश कुमार के साथ था, तो मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितना नीतीश कुमार बिहार को गर्त में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे ना जदयू के। जी। प्रशांत किशोर 7 निश्चय योजना लेकर आए थे ना, प्रशांत किशोर खुद कहते हैं। तो जब इन तरह की योजनाओं को लाने के बाद और नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू का बन जाने के बाद प्रशांत किशोर बिहार पॉलिटिक्स में अपने आप को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू के तौर पर इस्टेब्लिश किए, तो प्रशांत किशोर ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं भी गुनहगार हूं बिहार के लोगों का, मैं भी गुनहगार हूं अगर नीतीश कुमार गुनहगार हैं तो, क्योंकि मैंने भी नीतीश कुमार के साथ काम किया है। वो कभी नहीं कह रहे हैं कि हम गुनहगार हैं, वो तो बिहार को सुधारने के लिए बिहार में आए हैं। आज 2 साल उनका पैदल यात्रा चला, जनसंवाद चला, आज बड़ी बड़ी मीटिंग चल रही है, कभी मुस्लिम लोगों की, कभी महिला की, मतलब राजद की तोड़ने की प्रयास, भाजपा के तोड़ने के प्रयास, जदयू को तोड़ने का प्रयास जारी है, लेकिन वो अपने आप गुनाह कहाँ स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के मैं बड़ा क्लियर हूं। पहला बात, प्रशांत किशोर कुछ नया नहीं कर रहे हैं बिहार में। ये जनता को भी समझ में आना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है बिहार का, उसी पॉलिटिक्स को प्रशांत किशोर बढ़ावा दे रहे हैं। इनसे अच्छा तो पुष्पम प्रिया चौधरी कर रही थी, जो मीडिया के और पेपर के माध्यम से आई और उसने कहा कि 36 सालों से बिहार लॉकडाउन में था और इससे अब बिहार को निकालना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। प्रशांत किशोर जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है उसी को कैरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक तरफ कहते हैं कि मैं गांधी को मानता हूं, गांधी को जानता हूं, गांधी, और 2 अक्टूबर 2 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से ही अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था, शुरू किया था। मैं गांधी को मानता हूं और वो कहते हैं कि मैं आंदोलन को नहीं मानता हूं। तो चंपारण सत्याग्रह और आंदोलन को अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो चंपारण सत्याग्रह की बात हो, असहयोग आंदोलन की बात हो, तो आप आंदोलन को नहीं मानिएगा। प्रशांत किशोर, आंदोलन का ये देश आजाद ही नहीं होता। प्रशांत किशोर का जो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, वो यूनिसेफ में काम करने का हो तब, WHO के लिए काम करने का हो तब, प्रशांत किशोर वहाँ पे इसीलिए इस्टेब्लिश थे। और प्रशांत किशोर को कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए उनका तो बायोडाटा हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि भाजपा आज तक बिहार में अकेले सरकार नहीं बना पाई। बिहार की पॉलिटिक्स इतनी उलझी हुई है कि हर किसी को समझना बड़ा मुश्किल है। या राजद हो या जदयू हो या भाजपा हो, कोई आज तक अकेले सरकार नहीं बना पाया। तो प्रशांत किशोर किस मुद्दे पे बोल रहे हैं कि, मतलब किस मुद्दे पे तकरार कर रहे हैं कि मैं अकेले सरकार बनाऊंगा? देखिए, प्रशांत किशोर अकेले सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। पहले ये तो क्लियर हो जाए कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये भी एक अहम मुद्दा है बिहार के लोगों के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न है प्रशांत किशोर के पीछे कौन है? दूसरी कॉर्पोरेट लॉब है, भाजपा है। जी। और बार बार प्रशांत किशोर के बारे में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, एफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि भाजपा के बी टीम है, भाजपा और RSS ने पिछले 20 सालों में बिहार में कुछ नहीं किया, बिहार में अपने बल पे खड़ा नहीं हुआ, नीतीश के आगे घुटना टेकना पड़ा। तो अब वो प्रशांत किशोर को लेकर के आई है, क्योंकि भाजपा अब किसी कीमत पे नीतीश कुमार को स्वीकार करना नहीं चाहती है। भाजपा चाहती है कि हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चल रहा हूँ। कहानी तो ये भी चल रही है कि दिल्ली में शीला दीक्षित लगातार 3 टर्म मुख्यमंत्री बनी रह गई, भाजपा की वहां दाल नहीं गली।
तो कहा यह भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल को मैदान में उतारना भाजपा और आरएसएस का था। भाजपा और आरएसएस अरविंद केजरीवाल को मैदान में उतारा था, और जब अरविंद केजरीवाल ने भी आए तो इन्हीं के जैसा बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण मारते थे। एक मिनट। और जब अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ गए, भाजपा आरएसएस की बात सुनना बंद कर दिए, तो फिर भाजपा अरविंद केजरीवाल का क्या हाल कर रही है, मतलब कहाँ तक पहुंचा दी आप सब लोगों के सामने, आपके सामने है। तो कहा यही जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल बन के रह जाएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में बहुत फर्क है। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्रांति बेस्ड पॉलिटिक्स है, इस चीज को समझिए। अरविंद केजरीवाल मेरा जो सवाल कर देखिए, हाँ, मेरा ये बड़े एक मिनट मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अरविंद केजरीवाल को उतारा कि शीला दीक्षित में उनकी दाल नहीं गली, तो फिर नीतीश कुमार की नहीं उतारा, ये किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का कहना होगा, कहना होगा। ना हकीकत है, हाँ। ये सही नहीं है, लेकिन बिना आग का धुआं तो निकलता नहीं है, कुछ तो होगा। लेकिन वैसा ही मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मेरा प्रश्न है कि भाजपा नीतीश कुमार का जोड़ीदार खोजने के लिए प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा है, और फिर सवाल है जी वैसे ही उतारा है, और अगर समय पड़ने पे फिर भाजपा और प्रशांत किशोर एक हो जाएंगे। मतलब प्रशांत किशोर के पीछे भाजपा खड़ी है। 5 मिनट मेरी सारी बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि प्रशांत किशोर को लाया किसने है, प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है या नहीं, ये सवाल है। ये सवाल एक मीडिया पर्सन का और एक एडिटर का और ये न्यूज़ चैनल का नहीं है, ये सवाल जनता का है। बातें चल रही हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है, ये गंभीर सवाल है। दूसरा बात है कि इसमें प्रशांत किशोर को आप देखिएगा कि तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर बैठ करके, जो न्यूज़ चैनल किसी बड़े लीडर का आधे घंटे का इंटरव्यू नहीं चलाता है, जो न्यूज़ चैनल आधे घंटे 30 मिनट 40 मिनट बहुत हो गया, वो न्यूज़ चैनल प्रशांत किशोर को 2-2 घंटे दिखा रहा है। ये टीआरपी का खेला भी नहीं है, ये बातें चल रही हैं कि जो कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि किसको क्या करना है, प्रशांत किशोर वहां से कंट्रोल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर यहां इसी तरह से नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी बहुत ऊपर तक है। बातें तो यहां तक चल रही है कि जन सुराज 10 सीटें जीते, 20 सीटें जीते, वो सीटें जीत करके भाजपा के झोले में डाल देगी। अब देखिए, ये हकीकत होते भी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? ये तो किसी कीमत पे संभव नहीं है कि 243 मतलब 243। बिहार में यह संभव नहीं है। कारण यह है कि चुनाव लड़ाना और चुनाव लड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप देख लीजिए, 1-2 सीटों का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। काराकाट लोकसभा का देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, कुशवाहा समाज के सबसे बड़े लीडर हैं, और पवन सिंह पावर स्टार, पावर एहिजा से शुरू होला, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। दोनों आदमी अपने अपने क्षेत्र के में महारत हासिल किए हुए लोग, और दोनों आदमी को चुनाव हारना पड़ा। और चुनाव वहां से कौन जीता? राजा राम सिंह। हाँ, उन्होंने चुनाव जीता, राजा राम सिंह कुशवाहा, उन्होंने चुनाव जीता, और वो आरजेडी से उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो वो गठबंधन का था आरजेडी का। तो बड़े बड़े लीडर, आर.के. सिन्हा को चुनाव हारना पड़ा, रामकृपाल यादव को चुनाव हारना पड़ा, मीसा भारती ने चुनाव हरा दिया, तो सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। तो बड़े बड़े लीडर भाजपा के और अच्छे अच्छे लीडर को इस बार चुनाव हारना पड़ा। उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ आपने देखा। और बिहार की पॉलिटिक्स तो कास्ट मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को बिहार में पैठ बनाना भी बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। कारण क्या है मैं बता देता हूं। बार बार ये चर्चा चल रही है और मैं बार बार प्रश्न करता हूं कि प्रशांत किशोर जी, लीडर ऑफ फिल्ट्रेशन का काम आप नहीं करते हैं। आपके दल में जो लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ आईएएस लॉबी के लोग जुड़ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन उनकी भी जब कहानी की बात आएगी और चर्चाएं चलेंगी तो बात सामने आएगी कि ये जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, इन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, इन्होंने अच्छी खासी सेंधमारी की है, ये चीजें भी खबरें सामने आएगी। पप्पू यादव ने सवाल भी उठाया इन सब चीजों पे। उन्होंने कहा है कि जो आईएएस लॉबी के लोग जुड़ रहे हैं, ये लोग पहले ही बिहार को लूट के बर्बाद कर चुके हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन लूटता है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग लूटते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी, लीडर ऑफ फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहे हैं। जितने दूसरे दल से छटे हुए लोग हैं या जिन्हें वहाँ पे स्पेस नहीं मिल पाया, वो सभी लोग आपके साथ में आ रहे हैं। तो फिर ये कैसे योर पॉलिटिक्स इज डिफर टू द अनदर पॉलिटिक्स, ये कैसे संभव होगा? आप अपने आप को उस
पॉलिटिकल लाइन पे ले जाकर के खड़ा करते और बोलते कि देखिए हमारे और इनके बीच में ये अंतर है, ये आप तो नहीं कर रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं, सेम थिंग कर रहे हैं। सेम थिंग कर रहे हैं। आप एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है तो चर्चाएं चल रही हैं कि चिराग पासवान जन स्वराज में आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बन जाने से बिहार का विकास हो जाएगा? आप कुछ किसी ऐसे व्यक्ति को सामने क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? चिराग पासवान मतलब बिहार में एक ऐसी पार्टी की जरूरत है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, भाजपा, जदयू, राजद अभी तक जो करना था कर लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक नई पार्टी की जरूरत है? नए पार्टी नए विजनरी के साथ, और वो कब जाकर के आपको साक्षात होते दिखाई प्रशांत देगा? किशोर में आप में ये सब नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा, मुझे नहीं, जनता को भी नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर में जनता तो पूरे साथ चल रही है उनके। सर साथ तो अभी यहाँ पर अक्षय कुमार आ जाए उनके साथ भी लोग चलेगा, साथ तो शाहरुख खान आ जाए उसके साथ भी लोग चलेगा, राहुल गांधी आ जाए उसके साथ भी चलेगा। कोई बड़ा सेलिब्रिटी आप बुला लीजिए, उससे ज़्यादा भीड़ प्रशांत किशोर नहीं जुटा पाएंगे अगर दोनों आदमी का। अभी तो चुनावी मैदान में कूदने दीजिए लोगों को। तेजस्वी यादव की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ थी कि नहीं थी? और सबसे ज्यादा रैली बिहार में करने वाला कौन नेता था? तेजस्वी यादव। 200 के लगभग रैली करने वाले तेजस्वी यादव महज 4 सीटों पर सिमट जाते हैं, और प्रशांत किशोर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ चुनाव जीत लेंगे। देखिए सिंपल सा फंडा है, कम्युनिकेशन बेस्ड पॉलिटिक्स करके, यानी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करके आप बिहार पॉलिटिक्स में अपना पैठ नहीं जमा सकते हैं, आप अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। बिहार पॉलिटिक्स में अगर आपको जनता पूर्ण रूप से आप चाहते हैं कि हमारे प्रति समर्पित हो, तो आपको सबसे पहले क्रांति लानी होगी। किस तरह की क्रांति की मैं बात कर रहा हूं? जब टीचर आंदोलन करता है तो प्रशांत किशोर कहां होते हैं? उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। जब डॉक्टर हड़ताल पे जाता है तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं? उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि मुझे आंदोलन से दूर है, आंदोलन को मैं नहीं मानता। कम्युनिकेशन से ये बिहार है, आप सिर्फ अपनी बातों को रख करके, इनसे भी बड़ा कोई आएगा उसको कैपिटलिस्ट का फंडिंग होगा और वो पैसा ही बांटना शुरू कर देगा और वो कहने लगेगा कि मैं बिहार का इस तरह से विकास करूंगा। तो सिर्फ कह देने से, सिर्फ बड़े बड़े वादे कर देने से बिहार का विकास संभव नहीं है। अब मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं, बिहार इकोनॉमिक बेस्ड पे पिछड़ा हुआ राज्य है। प्रशांत किशोर का सोशल और कल्चर बिहार आगे है, इकोनॉमिकल पीछे है। लेकिन प्रशांत किशोर इकोनॉमिक आधार पे बिहार को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? तो राजनीति का जो उद्योगीकरण है, राजनीति का जो उद्योग धंधा है, देखिए ये बाद में चीजें समझ में आएगी। देखिए मेरा प्रश्न है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि जब लालू का राज था तो जंगल राज कहा जाता था, तो नीतीश कुमार आए, अब विकास बाबू कहलाएं और बोले कि मैं बदल दूंगा। लेकिन उनका कहना है, और ये हद तक सही भी है, कि जब लालू का राज था, लालू यादव जी का सरकार था, तो तब भी बिहार पिछड़ा और क्या बोलते हैं, पिछड़ा और सबसे बैक इकोनॉमिक स्टेट था। और अभी नीतीश कुमार है, इतने साल तक मतलब सरकार में रहे, अभी भी बिहार कहाँ है? पिछड़ा है, पिछड़ा है। मैं तो वही सवाल तो बिहार कहाँ विकास किया है? तो मैं तो वही सवाल कर रहा हूं कि अगर बिहार पिछड़ा है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी भी उतनी ही भागीदारी है। मैं उसी नीतीश कुमार का चुनावी प्रबंधन का काम करता था, मैं उसी नीतीश कुमार के चुनावी मैनेजमेंट का, एक व्यक्ति एक तरफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का काम करता है। इट डजंट मैटर कि जनता के लिए वो कितना लाभदायक है, कितना हितकारी है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, उसको चुनाव जिताने का काम करते हैं, ये आपका बिजनेस है। और कल होकर के आप आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे बिहार का, पश्चिम बंगाल का विकास। जब आज देखिए 2-4 चीजों को समझ जाइए। आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुझे जो फंडिंग मिल रहे हैं, जिन पार्टी के लोगों के लिए मैंने काम किया है वहां से मुझे फंडिंग मिल रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो वहां कैपिटलिस्ट हैं, वो हमको पैसा दे रहे हैं। तो कौन दे रहे हैं? शुभांकर मिश्रा ने पूछा तो उन्होंने बोला जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ लोग दे रहे हैं। तो जन स्वराज क्या सिर्फ बिहार में सिमट के रह जाएगी? नहीं, प्रशांत किशोर की पार्टी पश्चिम बंगाल में भी जाएगी। और तो पश्चिम बंगाल में जाएगी तो प्रशांत किशोर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर कहेंगे ना कि ममता बनर्जी ने क्या किया, पश्चिम बंगाल के लोगों को बरगलाया। तो बरगलाया तो आपने भी तो काम किया, ये सवाल है कि नहीं आदर्श? उनको सरकार में लाने के लिए आपका भी तो हाथ था, काम किया। आज आप बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, मैं 40 मुसलमानों को टिकट दूंगा, 18% उनकी आबादी है, उस आधार पे आपको टिकट दूंगा। लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन माना जाता है? तो नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने में आपका भी तो योगदान है। यह बात अलग है कि आपका ही सिर्फ योगदान नहीं है, बहुत लोगों का योगदान था। मीडिया मैनेजमेंट प्रशांत किशोर अच्छा जानते हैं, इसीलिए लोग जान गए कि प्रशांत किशोर, बहुत लोग जुड़े हुए थे।
तो नरेंद्र मोदी के साथ प्रशांत किशोर खड़ा हुए हैं, आज नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर खड़ा किए, नीतीश कुमार की बुराई कर रहे हैं। कल नहीं, लेकिन प्रश्न यही है कि सभी लोगों का कहना है और बहुत जैसे लोगों का पूछना है कि प्रशांत किशोर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे हैं भाजपा पे, जैसे कि नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बता रहे हैं, मेरा प्रश्न है। लेकिन सम्राट चौधरी का बयान आया है कि प्रशांत किशोर अभी से परिवारवाद शुरू कर दिए हैं। कैसे उन्होंने अपने पत्नी को सभा में लाया? देखिए, तो इस पे आप क्या कहिएगा? चिराग पासवान भी जब 2020 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, प्रशांत किशोर के परिवारवाद पे मैं वहीं चीजें पर आ रहा हूं। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के अगेंस्ट में जहां जहां नीतीश को उम्मीदवार थे वहां से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था। केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन यहाँ स्टेट में जो एनडीए गठबंधन है और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के लीडर चिराग पासवान, नहीं चिराग पासवान गठबंधन में नहीं है। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान को डिनाई किया जाता था, बाइकाट किया जाता था, उन पे हमला भी किया जाता था, ये दिखाने के लिए कि आई एम विथ नीतीश कुमार। वही चीज़ें अभी चल रही है, ये बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर कब होगा? अब यात्राएं होने दीजिए, नीतीश कुमार को निकलने दीजिए, तेजस्वी यादव को आने दीजिए, फील्ड में आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और तमाम तरह के सबूत, तमाम तरह के फंडिंग, देखिए बिहार में जिसकी सरकार चल रही है उसको अगर प्रशांत किशोर से समस्या होगा तो प्रशांत किशोर का पूरा जो है ना मतलब परत दर परत खोल करके रख देगा, कहाँ से किसका फंडिंग है, कौन किसके पीछे है, किसका फ़ोन कॉल पे कितना देर बात है, किससे कब गुप्त मीटिंग हुई, सब चीज़ सामने आएगी। समय के गर्भ में है, इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि इनका कहना है कि प्रशांत किशोर को बिहार में पैठ बनाना बहुत मुश्किल है। प्रशांत किशोर को बिहार में इतनी सीट लाना कि उनकी सरकार बन जाए बहुत ही मुश्किल है। इनका कहना है कि नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी पार्टी अभी तक अकेले बिहार में सरकार नहीं बना सकी है। आगे क्या कुछ होता है देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।